नमस्कार साथियों। हम बात करेंगे आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 कक्षा 8 गणित की प्रखर वर्कबुक से। तो सब बच्चों, पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपके सामने देखो, पहले सवाल का पहला दिया हुआ है जिसमें हमें सबसे पहले 27,879 और लास्ट में दिया हुआ है 27,884। तो इसमें वही है, सीधे क्रम में हमें गिनती लिखनी है। यानी 27,879, 27,880, 27,881, 27,882, 27,883 और 27,884। वैसे ही दूसरे प्रश्न में भी दिया हुआ है 6,12,403। तो इससे शुरू करके 404, 405, 406, 407 और 408 पीछे दिया हुआ है। आगे भी हमें क्या करना है, एक जोड़ते हुए लिखना है। तो -3, -2, -1, 0, 1 और 2। ऐसे इन प्रश्नों को सिंपल से प्रश्न है, हल करना है। प्रश्न 2 भी है, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। यानी 4 संख्या दी हुई है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या पर क्या करना है, गोला लगाना है। तो देखो, पहली संख्या है 5,643, 3,645, 5,645 और 6,354। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 6,354। इसी का बी है 38,791, 37,981, 37,891 और 38,971। तो 38,000 वाला, जो 971 वाला है जिस पर गोला किया हुआ है, वो हमारा सही आंसर रहेगा। अब प्रश्न 2 का जो दूसरा है, उसमें अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। यानी सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना है, फिर उसके बाद छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। तो आप देख सकते हैं 6,31,678, 3,71,674, फिर 94,676, 84,676, 58,679 और 32,674। अब अगला तीसरा है जिसमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है कि पहले तो लिखना है हमें छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखो, -15 है तो -15 सबसे छोटा होगा, फिर -10, -4, 0, 3, 5 और 10। ऐसे हमें इनको हल करना है। बच्चों, प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों या शब्दों में लिखना है। यानी किसी संख्या को तो हमें अंकों में लिखना है, किसी को शब्दों में लिखना है। तो पहली संख्या लिखी हुई है 20,024। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 20,024 यानी 20,024। वैसे ही यहाँ पे देखो, अंकों में लिख रहा था 78,056, तो हमने लिख रखा है 78,056। तीसरे का दूसरा है जिसमें क्या करना है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब देखो, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें से सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, जैसे 0, फिर 2, 5, 6, 7 और 9। ये बन जाएगा हमारा 25,679। और बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। तो 9, 7, 6, 5, 9 और 0। तो 97। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है, 2। अब देखो, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। 8,946। तो पहले 8,000, फिर 900, फिर 40 और 6। तो ये हमारी संख्या बन जाएगी विस्तारित रूप। फिर आ रहा है बी में 25,056। इसका हो जाएगा सबसे पहले 20,000, फिर 5,000, फिर 0, 50 और 6। अब देखो, चौथा प्रश्न दिया हुआ है, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। देखो, संख्या रेखा मैंने बना रखी है 0/5, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। फिर एक का हो जाएगा 5/5। तो 3/5 को हमने दर्शा दिया, गोला कर दिया है। फिर 6/5, 7/5, फिर 8/5 को भी दर्शा दिया गया है, 9/5 को दर्शाया गया और 10/5 यानी 2 हो जाएगा। दूसरे प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। यानी 15/10। तो नीचे एक 0 है, तो ऊपर 15 में 1.5 हो जाएगा, यानी एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। वैसे ही 38/100 है, तो उसमें भी 2 0 है, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.38। अब देखो, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को आप पूर्ति कीजिए। तो देखो, पहले में 1/2 छोटा है किससे, 9/9 से। और वैसे ही 1 बड़ा है किससे, 7/8 से।
अब देखो प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है, संक्रियाओं की समझ हमें हल करना है। यानी 3859 प्लस 6467 बराबर दोनों को जोड़ करना है। तो दोनों को जोड़ करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 10,326। वैसे ही हमें क्या करना है, 56,000 में जोड़ने हैं 24,389, तो इसमें हो जाएगा 80,389। फिर 0.35 से उसमें भाग देना है किसका, 5 का, तो 35 में 5 का भाग 7 बार जाता है और 0.7 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, संख्या 64,542 के अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। यानी 4 का स्थानीय मान देखो 64,542 है, तो पहले तो स्थानीय मान आ जाएगा 4,000 और दूसरा हो जाएगा 40। 4,000 को 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। दूसरा प्रश्न, कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमश 3,079, 5,768, 9,014 और 12,306 लोग गए। अब तो बताइए इन 4 दिनों में मेला देखने वाले कितने लोग गए। तो चारों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, और जब इन चारों को जोड़ेंगे तो 30,167 हमारा आंसर आएगा। छठे का तीसरा प्रश्न है, एक व्यापारी ने 150 टेलीविजन सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपए का भुगतान किया। एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, 8,07,750 में 150 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,385 रुपए, और ये हमारा आंसर रहेगा। अब देखो प्रश्न संख्या 7 दिया हुआ है, 15 के प्रथम गुणज लिखिए। यानी 15 का या तो आप पहाड़ा लिख सकते हो, या 15 के प्रथम गुणज का मतलब होता है जिनमें 15 का भाग जाता हो। तो 15 में 15 का भाग जाता है, फिर 30, 45, 60, फिर 75। तो ऐसे हमारा इसके आंसर रहते रहेंगे। फिर 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज बताना है, जिसमें क्या होगा, 7 का भी भाग जाए और 11 का भी जाए। तो 7 और 11 को ही गुणा कर देंगे, 77 आ जाएगा। 77 में 11 बार और 7 का भाग तो 11 बार चला जाएगा और 11 का भाग 7 बार। प्रश्न 3 है, 36 एवं 72 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 36 का तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। यानी 36 में इन सबका भाग जाता है। 1 का जाता है 36 बार, 2 का 18 बार, 3 का 12 बार, 4 का 9 बार, 6 का 6 बार, 9 का 4 बार, 12 का 3 बार, 18 का 2 बार और 36 का 1 बार। वैसे 72 में क्या रहेगा, ये संख्या तो 36 तक तो वही आएगी और एक 72 और बढ़ जाएगा। प्रश्न 8 दिया हुआ है, हल कीजिए। 1/5 प्लस 4/5। अब दोनों का हर समान है तो नीचे 5 लिख देंगे और ऊपर दोनों अंशों का योग करेंगे। 1 प्लस 4 बराबर 5। तो 5/5 यानी 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। इधर क्या करना है, दूसरे में 2/5 को क्या करना है, 1/7 से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे हम, क्रॉस गुणा करेंगे। यानी 7 को 2 से करेंगे तो 14 और 5 को 1 से करेंगे तो 5, और नीचे दोनों का गुणा कर देंगे। 7 × 5 35, तो 14 प्लस 5/35 तो 19/35। वैसे तीसरे में क्या करना है, -10 प्लस -2 बराबर कितना हो जाएगा, तो -2। 10 प्लस -2 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -12। अब प्रश्न 9 दिया हुआ है, हल कीजिए। हमें हल करना है 2000 ग्राम को। तो 2000 ग्राम यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2000 ग्राम का कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम। वैसे दूसरा प्रश्न है 6750 ग्राम, तो इसमें हो जाएगा 6.750 किलोग्राम, यानी 6 किलो तो पूरा है और 750 ग्राम है। तीसरा दिया हुआ है 3.5 किलोग्राम, इसमें 3500 ग्राम हो जाएंगे, 3 किलो तो पूरे और 500 ग्राम आ जाएंगे। 10वां प्रश्न, 5 घंटे 45 मिनट प्लस 7 घंटे 15 मिनट को जोड़ेंगे। तो देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो देखो पहले 45 मिनट और 15 मिनट को जोड़ेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, और 5 घंटे और 7 घंटे को जोड़ेंगे तो 12 घंटे, और 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 घंटे। ऐसे 10वें का दूसरा है, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹57.50 है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 57.5 को गुणा करेंगे 15 से तो हमारा आएगा 862.50। कितना आ जाएगा, 862.50।
आगे देखो, भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। तो 3/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 3/4 इंटू 100, तो 4 का भाग 100 में 25 बार, 25 दिया 75%। अब प्रश्न संख्या 11, एक ग्वाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिलीलीटर दूध बेच दिया, तो बताइए ग्वाले के पास कितना दूध शेष रहा। यानी हमें 25 लीटर में से 15 लीटर 750 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9.25 लीटर। फिर देखो दूसरा है, यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपये हो तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे। तो आप देख सकते हैं 372 में 36 का हम भाग देंगे तो आ जाएंगे 124 केले। कितने आ जाएंगे? 124 केले। कैसे आएंगे उसमें, क्योंकि देखो 1 दर्जन केलों का मूल्य है कितना? 36 रुपये, यानी 1 केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपये। कितना हो जाएगा? 3 रुपये। अब देखो 372 रुपये में कितने केले आएंगे, तो 372 में हम 3 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 3 का। तो हमारे आ जाएंगे 124 केले। तो ये हमारा आंसर रहेगा 124 केले। तीसरा, यदि मूलधन 5,000 रुपये दर 8% वार्षिक हो और समय 3 वर्ष का हो तो साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें क्या है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100, तो 5,000 इंटू 3 इंटू 8 बट्टा 100, तो 100 का 2 जीरो कट जाएंगे तो ऊपर बचेंगे 50, तो 50 इंटू 3 150 इंटू 8 कितना हो जाएंगे? 1200 रुपये। प्रश्न 12 दिए हुए, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है क्या कहलाता है? सरल कोण। सत्य बात है, क्योंकि सरल कोण 180 डिग्री का होता है और एक समकोण 90 डिग्री का होता है। दूसरा है, प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है, तो क्या ये सही है? तो ये असत्य है, क्योंकि इनकी माप होती है 180 डिग्री। दो पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये भी असत्य रहेगा। अब देखो प्रश्न 13, 500 रुपए के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोनों की शीर्ष ज्ञात कीजिए। 500 रुपए में देखो भुजाएं कितनी होगी? 4, और कोने भी होंगे 4। आपने नोट देख रखा है। दूसरा है, पासे डाइस में कुल पृष्ठ और फलक, पृष्ठ फलक और कोनों शीर्ष की संख्या है, तो भुजाएं तो हो जाएंगी 6 और कोने हो जाएंगे 8। तीसरा प्रश्न, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर है तो उसके कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। प्रश्न 14 दिया हुआ है, हल कीजिए। 3.5 और 3.5, 3.5, 3.5 चारों भुजाएं बराबर है, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा, क्योंकि एक वर्ग है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। तो 3.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। दूसरा है, क्षेत्रफल निकालना है हमें किसका? आयत का, तो 6 सेंटीमीटर और इधर 3 सेंटीमीटर, और आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो आयत का क्षेत्रफल जाएगा भुजा, ठीक है ना। तो दोनों भुजाओं को गुणा करना है, तो 6 इंटू 3 हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरे में देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो AD बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, और इन दोनों का हमें क्या करना है? AD ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में, तो 1/2 इंटू 7 इंटू 8, तो क्या हो जाएगा? 8 में 2 का भाग 2 बार, 4 बार चला जाएगा, और 4 इंटू 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न 15, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोण है, चांदे की सहायता से मापना है, माप निकलेगा 120 डिग्री। रेखाखंड M और N 3.5 सेंटीमीटर आपको चांदे की सहायता से मापना है, और अगला हमारा जो कोण है उसको भी चांदे की सहायता से मापना है, तो 160 डिग्री का है, और कोण का प्रकार क्या है? अधिक कोण। प्रश्न 16 में हल करना है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। और आप सभी को पता है समबाहु का मतलब होता है समान, यानी जिसकी तीनों भुजाएं समान है, समबाहु त्रिभुज है, तो पर इसका परिमाप होता है 3 इंटू भुजा, तो 3 इंटू 6 का क्या हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। 16 का दूसरा है, एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10 इंटू 10 बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसी का तीसरा है, एक वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 2πr बराबर 198, तो 2 का मान 2, पाई का मान 22/7 और r हमें ज्ञात करना है बराबर 198।
तो r बराबर 198 इंटू 7/2 इंटू 22। तो इसका हमारा जो आ जाएगा 198 में 22 का भाग 9 बार जाएगा, 9 इंटू 7 63/2 इंटू 22 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि 22 तो चला गया। तो 63/2 31.5 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 17, संख्याओं के टेली चिन्ह लिखिए। अब आपको पता है 4 का टेली चिन्ह क्या हो जाएगा 4, 7 का टेली चिन्ह क्या हो जाएगा 4, तो सीधी लाइन 1 काटना है 5, फिर 2 और सीधी लाइन होगी तो हो गया 7 का टेली चिन्ह। ऐसे ही 13 का टेली लाइन 4 सीधी लाइन 1 काटना कितने हो गए 5, फिर 4 सीधी लाइन 1 काटना है 5, फिर 3 और करेंगे तो 5 10 और 3 13 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 दिया गया, नीचे गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। देखो 18 23 28 33, तो क्या आएगा आगे 18 में 5 जुड़ेंगे तो 23, 23 में 5 जुड़ेंगे 28, 28 में 5 जुड़ेंगे 33, 33 में 5 जुड़ेंगे 38, 38 में 5 जुड़ेंगे 43। ऐसे दूसरे में क्या करना है 8 8 जोड़ना है, तो 8 16 32 40 48। और तीसरे में क्या करना है 5 प्लस यानी 5 में 15 प्लस 1 जुड़ रहे हैं तो हो जाएगा 16, 16 में 48 प्लस 1 जुड़ेगा, 3 गुना करना है तो हो जाएगा 49। फिर 49 में हमें क्या करना है वापस इसका आगे क्या करना है 48 प्लस 1 जोड़ना है, 148 आ गया, फिर 445 आ जाएगा और 1336 आ जाएगा, यानी उसको हमें 3 गुना करके एक और जोड़ना है। ठीक है ना। अब देखो आगे प्रश्न 19 से पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। 120 के 2 टुकड़े होते हैं 56 प्लस 64, फिर 2 टुकड़े, तो हमें इसको क्या करेंगे नीचे से जोड़ेंगे। 12 प्लस 14 बराबर 26, 14 16 30 और 16 18 34, फिर 20 30 56 और 30 34 64, फिर 56 और 64 को जोड़ेंगे तो 120। दूसरे में भी यही करना है हमें। 15 और 23 कितना हो जाएंगे 38, फिर 23 27 50 और 27 19 46। ऐसे ही जोड़ के हमें अंत में उत्तर आ जाएगा 184। फिर तीसरे में हमें क्या करना है गुणा करना है। 12 इंटू 13 156, 13 इंटू 14 182 और 14 इंटू 15 210। फिर 156 इंटू 182 हो जाएंगे 28,392 और 182 इंटू 220 हो जाएंगे 210 हो जाएंगे 38,220। दोनों को गुणा करेंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी। प्रश्न 20 दिया हुआ है, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। 2 5 4 3 2 6 5 3 3 4 2 6 5 4 2। तो बताइए 2 पशु रखने वाले परिवार की संख्या कितनी है। तो 4 जगह मैंने गोले कर रखे, 2 पशु वाले परिवार तो कितने हो जाएंगे 4। यदि एक चित्रलेख में जो ये सिंबल बना हुआ उसमें 10 विद्यार्थी, तो ऐसे सिंबल 4 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 40 विद्यार्थी। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कीजिए। पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है 0 से, तो 0 1 2 3 4 इन चारों को जोड़ेंगे और 5 का भाग देंगे, तो चारों को जोड़ेंगे तो आ गया 10। और माध्य निकालने के लिए उसमें भाग देते हैं उतनी संख्याओं का, तो 10/5 बराबर 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। इसी के साथ आज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 कक्षा 8 गणित का। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आगे हम गणित के कार्यपत्रक, हिंदी के कार्यपत्रक और अंग्रेजी के कार्यपत्रक जैसे आपकी वर्कबुक आती है हम सॉल्यूशन करने वाले हैं।